हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं पायल कौशल लेके आ गई हूँ आपके लिए एक नया ब्लॉग। आज मैं और दादी जा रहे हैं टैगोर हॉस्पिटल, क्योंकि दादी की मेडिसिन जो वहीं से चलती है। हमने आज दादी की मेडिसिन लेनी थी, साथ में हमने कराना था उनका रूटीन चेकअप। हमने पर्ची कटवा ली थी और उसके बाद हम गए थे बीपी चेक करवाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर पहले बोलता है बीपी वाइटल्स जो भी चेक करा के लेके आओ, ताकि उनको थोड़ा एस्टिमेट लग जाए कि कंडीशन क्या है पेशेंट की। और दादी की दवाई है ना, यहाँ से 10 साल से चल रही है, मतलब बहुत काफ़ी इफ़ेक्टिव है। डॉक्टर हरप्रीत ठिंड उनका नाम है। तो मतलब काफ़ी अच्छी मेडिसिन देते हैं, बहुत फ़ायदा हो जाता है दादी को अगर कभी बीमार होते हैं तो। फिर बीपी चेक कराने के बाद जो है हमारी बारी जल्दी आ गई थी, हम जल्दी फ्री हो गए थे। पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी हमारे, मतलब जैसे हम लास्ट वहाँ पे गए हैं उसके बाद जो है वो डॉक्टर उठ के राउंड पे चला गया। अगर हमारे से पहले चले जाते तो हमें 1 घंटा वेट करना पड़ता था, पर किस्मत अच्छी थी कि हम जैसे ही हम बाहर आए हैं वैसे वो उठ के राउंड के लिए चले गए। ये रहा सारा ओपीडी एरिया, यहाँ पे सारी ओपीडी है और साथ में यहाँ पे कैफ़े है। मतलब अगर कोई बंदा वेटिंग एरिया में बैठा बैठा थक जाए या कुछ खाने पीने का मन करे तो यहाँ खा पी भी सकते हैं। उसके बाद साथ में हमारी बारी आ गई और ये रहे हरप्रीत ठिंड सर का ओपीडी और हमारी बारी आ गई थी। नेक्स्ट हमारे से पहले कोई गया हुआ था। ठीक हो? दादी का चेकअप करवाया, उसके बाद जो डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी थी वो हम लेने जा रहे थे फार्मेसी में। और वहाँ पे ऐसे है ना कि पहले आप अपनी फ़ाइल दो, वहाँ पे पैसे पे करो जो भी है, फिर वो कहते हैं कि आपकी बारी आएगी, हम आवाज़ लगाएंगे, तब तक आप ना वेट करो वहाँ पे वेटिंग एरिया पे। जैसे काउंटर नंबर लिखे है ना, ये बता देते हैं कि जैसे दादी का नाम लेके कि इस नंबर काउंटर पे आओ। तो दादी की दवाई जो 7 नंबर काउंटर पे मिलनी थी वो बाहर साइड को था। फिर मैं और दादी बाहर खड़े होके वेट कर रहे थे। फिर यहाँ पे ना सामने यहाँ से बाहर निकल के सीधा हमें ऑटो मिल जाना था। फिर हमारी बारी आ गई और हमने मेडिसिन ली। मेडिसिन लेने के बाद हम बाहर निकले, बाहर निकलते हमें ऑटो मिल गया। फिर उसने फटाफट हमें घर भी पहुँचा दिया। और यहाँ पे ना मतलब हमारा ये मद्दी समोसे वाला बड़ा फेमस है। तो गाइस जो भी जलंधर का है उसको बताना मुझे कि किस किस ने मद्दी के समोसे खाए हैं। और आगे जाके देखा तो बल्टन पार्क में ना वो टेंट लगा हुआ था कि यहाँ पे ना शायद सर्कस लगने वाली है। तो दोस्तों जिसको भी सर्कस देखनी होगी ना, मैं आपको बता दूँगी जब लगने वाली होगी, तो आके देख लेना। फिर बाद में उसने हमें अपनी गली में भी पहुँचा दिया, हम घर भी पहुँच गए थे और बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी। गाइस मैं अपना लंच कर लेती हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ जब मैं उठूँगी, क्योंकि इसके बाद जो मैं लेने वाली हूँ एक झपकी, क्योंकि मैं उठी हूँ बहुत देर से नहीं उठी हूँ, मतलब सुबह से उठी हूँ, बहुत देर हो गई उठे हुए। हे एवरीवन, सो मैंने खाना खा लिया है। अब जो है मैं लगी थी पहले सोने, बट दादी आए थे अभी, तो उन्होंने बताया कि कल जो वो संक्रांत है, तो कल का दिन ना सर धोना है और ना कपड़े धोने हैं। तो जो भी कपड़े हुए हैं वो अभी धो लो, मतलब अभी तो सो जा, बट फिर उसके बाद जब उठेगी तब धो लेना। बट यार मेरे को ऐसे होता है कि एक बार मैं सो जाऊँ ना, फिर मैं थोड़ी देर तक मैंने सोना होता है, फिर मैं कोई टेंशन में नहीं सो सकती। इसीलिए मैं जो ना अभी कपड़े धो रही हूँ, फिर कपड़े धोने के बाद जो है वो मैं सो जाऊंगी आराम से थोड़ी देर, क्योंकि मेरे को होता है कि मैं रिलैक्स माइंड से सोऊं, मेरे ना कोई काम नहीं पेंडिंग रहना चाहिए। मैंने अभी मशीन लगा दी है, जैसे ही कपड़े धुलेंगे फिर मैं सोऊंगी। गाइस रात को डिनर करने के बाद हम जल्दी सो गए थे, क्योंकि कल किसी गेस्ट नहीं आना है, तो हम फिर मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना था। वैसे तो इतनी गर्मी में किचन में घुसने का भी मन नहीं होता। दांत कहाँ है तेरे? सबको बहुत पसंद है। तो भुट्टा को अच्छे से छीला, दाने निकालने की शुरुआत परवेज से कराई और सारे। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे हो गया है और फाइनली वो दिन आ ही गया जिसमें मम्मी जो हमारी वापस आ रही है अपने मायके से। उनके साथ मासी और जीजू भी सब आ रहे हैं। हमने उनके ब्रेकफास्ट के लिए तैयारियां कर दी हैं। और आज थोड़ा वेदर भी सही है, तो उन्होंने बोला है कि जैसे सुबह के 8 बज रहे हैं, तो वो बोल रहे थे कि हम निकल चुके हैं, तो थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे। और मैं आपको वेदर दिखाती हूँ। आज तो वेदर भी बहुत सही है, ज़्यादा वो नहीं है। देखो
धूप नहीं चढ़ी अभी, तो दिखाती हूँ। सो गर्मी तो है ही गाइस। सो मैंने आज उन्होंने बोला था कि हम खाएंगे गोभी के पराठे। सो गाइस ये रही गोभी। आज हम बनाने वाले हैं गोभी के पराठे, क्योंकि जीजू जो आ रहे हैं उनको जो है गोभी के पराठे ही पसंद है। सो हमने रात को ही पूछ लिया था आपको कौन से पराठे खाने हैं, क्या खाना है ब्रेकफास्ट में, तो उन्होंने अपनी चॉइस बता दी कि मुझे गोभी के पराठे खाने हैं। सो अभी सारा रेडी हो गया, जब वो आएंगे तब हम गरम गरम जो उनको पराठे बना के खिलाएंगे। तब तक के लिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस अभी मैं आई हूँ ऊपर एंड मैं आपको अपना छोटा ऊपर वाला गार्डन दिखाती हूँ। सो ये रहा मेरा छोटा सा गार्डन। वाह, इसको तो रोज़ भी लगने लगा है, सही है। ठीक है, तो फिर अब मुझे लग रहा है दादी ने पानी दे दिया हुआ है सुबह, नहीं तो मैं दे देती हूँ, कभी दादी दे देते हैं। और ये पता नहीं किस चीज़ की बेल लगी है, तो यहाँ पे ना फ्रूट भी, ये जो वेजिटेबल है वो भी लगने वाली है। पता नहीं क्या निकलेगा, ये देखते हैं। सस्पेंस ही है, मतलब खुद से ही लग पड़ी है ये। सो गाइस आज वेदर भी बहुत सही है, देखो। पर धूप तो फिर भी लगी रही है, और मेरा 2 मिनट में आगे बुरा हाल हो गया ऊपर। मुझे बहुत गर्मी लगती है, पता नहीं। हे एवरीवन, सो योगेश भी उठ गए हैं, वो गए हैं नहाने। मम्मी और कहते हैं हम टोल टैक्स जो है ना जलंधर का, वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो योगेश कहते हैं मेरे कपड़े निकाल दो। पजामा तो दे दिया है निकाल के, बट ना उनकी टी शर्ट पे बहुत ज़्यादा वट पड़े हुए थे, तो मैंने बोला ये टी शर्ट मेरे को फड़ाओ, मैं इसके सारे वट निकाल दूँगी। तो मैंने इसको प्रेस कर दिया है और यहाँ पर रख देती हूँ। सो गाइस अब चलते हैं किचन की और थोड़ा देखते हैं वहाँ पे, वो पहुँचने वाले होंगे किसी भी टाइम। सो मैंने रूम भी अपना क्लीन कर दिया है, सारा साफ़ कर दिया। रज़ाई तो क्या, कंबल उठा दिया है। कंबल लेना ही पड़ता है यार, पता है एसी में भी रहो ना थोड़ी देर बाद ठंड लगी पड़ती है, तो फिर मैं ये कंबल ना सदाबहार है मेरा, सदाबहार। चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो, मैं लेती हूँ इसको, उड़ती हूँ। चलो ठीक है, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस आ गए थे हमारे गेस्ट, और मैं बना रही थी उनके लिए नाश्ता, गोभी के पराठे। और साइड में बाद में मैंने चाय रख ली थी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि वो जो दही के साथ खाएंगे, तो दही के साथ उन्होंने पराठे खाए। बाद में उनको हमने चाय पिला दी। फिर इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बट जब कोई आता है ना और इतने प्यार से हम खाना बना के खिलाते हैं, तो पता भी नहीं चलता है कि गर्मी है कि क्या है ना। तो फटाफट से हमने खाना बनाया। बेचारी दीदी ने भी इस हालत में भी मेरी कितनी हेल्प करी। फाइनली गाइस सारे चले गए हैं और सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। अब बची हूँ मैं और दीदी बच्चे हैं, तो वो लगे हैं खाना खाने। दीदी तो ले गए हैं और मैं अपने लिए खाना रख लिया है। पोहा बनाया था और साथ में बन रही है चाय। सो गाइस अब मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो मैं चाय पी रही हूँ और साथ में जो पोहा बनाया था वो खाया मैंने। और ना खाना खाते खाते भी मुझे ना पता नहीं क्या क्या दौरे पड़ते हैं बीच में। तो योगेश कहते तू क्या पागल वाली हरकतें करती रहती है। शाम को हम सब साथ में बैठे हुए थे और साथ में कपड़े तय लगा रहे थे। फिर हम खाना खुना खा के सब सो गए थे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक गए थे। हे गाइस गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे हो गया है एंड मैं आज जा रही हूँ तैयार होके अपनी दवाई लेने के लिए। सो मेरी दवाई ख़त्म हुई पड़ी थी, तो मैं आज वो लेने जा रही हूँ। और आज मौसम भी बहुत अच्छा था, बादल बादल हो रखे थे और हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि पुलिस वाले जो हैं बेचारे, चाहे गर्मी हो सर्दी हो है ना, उनको तो ड्यूटी देनी ही पड़ती है खड़े होके यहाँ पे धूप में। फिर बाद में ये वॉल देखी थी, इतनी सुंदर वॉल थी। बाद में हम कैंप में हो गए थे। यहाँ पे मैंगो का सीज़न है, तो आपको पता ही है चारों तरफ देखने के लिए मैंगो ही मैंगो मिलेंगे। फिर बाद में अंकल ने मुझे कितने अच्छे थे, उन्होंने मेरे को ना जो डिस्पेंसरी थी बिल्कुल वहीं पे उतारा है ना। तो ऐसे था कि नहीं तो मुझे पैदल इतनी दूर जाके चलना पड़ना था है ना। बट उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, मैं वहीं पे उतार देता हूँ आपको अंदर जाके।
गाइस फाइनली मैं क्लिनिक में पहुंच गई थी और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। बट ये था कि मेरे से आगे ना दो कर लेडीज़ और बैठी थी, तो मेरी जल्दी बारी आ गई थी। और थोड़ी सी लेट हो जाती ना और तो फिर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जानी थी, और 2 बजे तो इनका वैसे ही बंद हो जाता है क्लिनिक। उसके बाद जो है मैं योगेश के ऑफिस में पहुँची। वहाँ से ना मैंने उनसे फ़ाइल लेनी थी। एक्चुअल में मैंने दूसरे हॉस्पिटल भी जाके अपनी दवाई लेनी थी, और साथ में एक ना शॉप है DIY की, तो मैंने वहाँ से कुछ सामान भी लेना था। तो योगेश मेरे लिए ना बटाटा पूरी लेके आए थे। एक्चुअल में ना मुझे बहुत पसंद है, मैं कब से इनको बोल रही थी कि मेरे लिए लेके आना है ना, बट तब तक जब तक ये आते हैं घर वापस तब तक वो चला जाता है। फिर उसके बाद कॉफ़ी पीने के बाद मैं चली गई थी मिस्टर DIY के शॉप पे। तो फिर वहाँ से मैंने बहुत सारा सामान लिया। आज मैं आपको भी दिखाती हूँ वहाँ पे कितना अच्छा अच्छा सामान मिलता है। सो गाइस लास्ट में बिलिंग कराने के बाद जैसे मैं बाहर निकली तो मुझे ऑटो मिल गया था। फिर ऑटो में सामान रख के मैंने अंकल को बोला, अंकल थोड़ा धीरे धीरे चलाना, क्योंकि मैं मग वगैरह लेके आई थी तो मैं क्या टूट वगैरह ना जाए। तो मैंने उनको बोला था कि थोड़ा आराम से चलाना। सो गाइज़ मैं ये मग लेके आई थी और फियोना के लिए ड्रेस लेके आई थी। हे एवरीवन, सो मैं घर वापस आ गई हूँ और टाइम हो गया है 3:30। सब खाना खा के सो गए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। और मुझे भी सर दर्द हो रहा है तो मैं भी अब सोऊंगी थोड़ी देर। एंड खाना होना तो खाना नहीं है, क्योंकि योगेश के ऑफिस में मैंने वो खा लिया था एंड कॉफ़ी पी ली थी, तो अब मेरा पेट भरा हुआ है। सो अब मैं जा रही हूँ सोने, और इसी के साथ मैं आज का जो ब्लॉग है सारा तो उसको एंड कर रही हूँ। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।